स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में थोड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है और आगे यहाँ पर इस स्टॉक में क्या हो सकता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और इसी बीच यहाँ पर जो है एक खबर निकल करके आ रही है जो कि मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ और उसका HFCL पे क्या असर पड़ सकता है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों बात करेंगे अगर HFCL की तो प्रीवियस क्लोजिंग 79 रुपये और 5 पैसे पे थी। आज की क्लोजिंग 79 रुपये 60 पैसे पे है। 0.70% की तेज़ी यहाँ पर इस स्टॉक में आज की डेट में देखने को मिल रही है। ओपनिंग की बात करेंगे तो ओपनिंग 79 रुपये पे हुई थी। उसके बाद इस स्टॉक ने यहाँ पर जो है 80 रुपये और 40 पैसे तक का हाई बनाया और यहाँ पर क्लोजिंग जो हुई है वो 79 रुपये और 60 पैसे पे हुई है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो स्टॉक है इसमें यही ट्रेंड लगातार चल रहा है। स्टॉक जो है ऊपर जाता है 87 रुपीज़ का रेजिस्टेंस लेवल है। इस बार 88 रुपीज़ का लेवल भी क्रॉस किया था इसने, लेकिन क्लोजिंग 87 की उस लेवल पे नहीं हुई। उसके बाद 87 के नीचे ही बार बार आ जाता है स्टॉक और फिर नीचे गिर करके वहाँ से फिर 77 78 पे आता है और यहाँ से फिर वापस जो है ये 85 से 87 के जोन में यहाँ पर जाता है। तो वही यहाँ पर दोबारा देखने को मिल रहा है। ऊपर से नीचे गिर करके स्टॉक आया है 77 78 के रेंज में यहाँ पर चल रहा था। कल भी थोड़ा गिरा था और आज यहाँ पर देखिए उसी लेवल से थोड़ा ऊपर जाना शुरू हो चुका है। 79 रुपये 60 पैसे पे है। तो अब हो सकता है यहाँ से थोड़ा ऊपर इसी तरीके से तेज़ी देखने को मिले और फिर से ये जो है यहाँ अगर 81 82 का रेंज है उसके ऊपर जाता है तो फिर से 87 रुपये के लेवल तक यहाँ पर जो जाता हुआ नज़र आ सकता है। और नीचे 76 का इंपॉर्टेंट लेवल, इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग हो रही है तब तक ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पर बने रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे इस स्टॉक की तो यहाँ पर वॉल्यूम जो हुआ है अगर NSE की बात करेंगे तो 68,95,000 और 270 शेयर्स तक का यहाँ पर जो है वॉल्यूम आज की डेट में होता हुआ नज़र आ रहा है अगर हम NSE की बात करें तो। और यहाँ पर जो है अगर हम BSE की बात करेंगे तो जो वॉल्यूम हुआ है वो 7,44,903 शेयर्स तक का हुआ है। तो टोटल वॉल्यूम अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर 76 लाख तक का होता हुआ आज की डेट में नज़र आ रहा है। अब देखिए जो न्यूज़ निकल करके आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये एक रिपोर्ट यहाँ पर जो है निकल करके आ रही है। ये HFCL और रिस्की इन्वेस्टमेंट है सिंपली वॉल स्ट्रीट का एक आर्टिकल जिसमें यहाँ पर बताया गया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है उसके बारे में हम देखने वाले हैं और क्या ऐसा यहाँ पर जो कहा जा रहा है ऐसा होगा या नहीं इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है। द एक्सटर्नल फंड मैनेजर बैक्ड बाय बर्कशायर हैथवेज चार्ली मुंगेर लीलू मेक्स नो बोन्स अबाउट इट व्हेन ही सेज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट रिस्क इज़ नॉट द वोलेटिलिटी ऑफ प्राइसेस बट वेदर यू विल सफ़र अ परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। यहाँ इनका कहना है कि जो बड़ा रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट को ये नहीं होता है कि वोलेटिलिटी है प्राइस में, यानी प्राइस ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, लेकिन आगे चल कर के लॉन्ग टर्म में वो आपको प्रॉफिट अगर दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर आपको वो जो कैपिटल जो आपने लगाया है वो परमानेंट वो लॉस हो गया तो सबसे बड़ा रिस्क यही होता है, लॉस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है व्हेन वी थिंक अबाउट हाउ रिस्की अ कंपनी इज़ वी ऑलवेज लाइक टू लुक एट इट्स यूज़ ऑफ डेप्ट सिंस डेप्ट ओवरलोड कैन लीड टू रून। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है जब हम किसी कंपनी के बारे में सोचते हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट कितना रिस्की है तो हमें ये देखना पड़ता है कि उसके ऊपर डेप्ट कितना है और अगर डेप्ट है भी तो कंपनी उसको यूज़ कैसे करती है, जो डेप्ट कंपनी ने लिया हुआ है उसका यूज़ कैसे करती है। क्योंकि अगर डेप्ट ओवरलोड हो गया तो फिर इससे क्या है कंपनी के ऊपर ख़तरा भी यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर हम HFCL के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यही बताया गया है कि HFCL जो है HFCL के ऊपर जो डेप्ट है वो कितना है, अभी वो क्या वो बढ़ रहा है और इससे क्या इन्वेस्टर्स को यहाँ पर चिंतित होने की ज़रूरत है या नहीं है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि डेप्ट जो है किसी भी कंपनी के लिए ज़रूरी हो सकता है। अगर पैसे की ज़रूरत है कंपनी को किसी भी तरीके के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती है तो बिज़नेस में यहाँ पर डेप्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन जो डेप्ट रहता है अगर उसको चुका दिया जाए तो फिर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं चुकाया जा पाया तो फिर यहाँ पर जो है कंपनी के लिए सच में काफ़ी दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। जो लेंडर्स रहता है वो फिर कंपनी के बिज़नेस में यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके की दिक्कतें यहाँ पर आती हैं। तो इसका यहाँ पर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपनी के ऊपर डेप्ट क्या चल रहा है उसको यहाँ पर ध्यान में रखना और उसके हिसाब से जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना। तो यहाँ पर जो है हम देखने वाले हैं HFCL के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए व्हाट इज HFCL's डेप्ट।
द इमेज बिलो विच यू कैन, यहाँ पर देखिए जो इस इमेज के द्वारा भी यहाँ पर बताया गया है, और यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि HFCL का जो डेट है वो 7.33 बिलियन था सितंबर 2022 में, और अगर एक साल पहले देखेंगे तो ये 6.84 बिलियन था। तो यहाँ पर जो कंपनी का डेट है वो बढ़ा है यहाँ पर, अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर पे, लेकिन उसके हिसाब से कंपनी यहाँ पर काफ़ी कुछ करने भी वाली है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है 5G में, इसके लिए कंपनी ने यहाँ पर जो है डेट यहाँ पर लिया है और ये यहाँ पर बढ़ा है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के पास कैश भी 3.31 बिलियन रुपीज़ है। तो टोटल अगर हम बात करें तो नेट डेट जो है वो 4.02 बिलियन का यहाँ पर निकल करके आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पर बताया गया उसके हिसाब से देखेंगे तो HFCL की लाइबिलिटीज़ जो है वो 21.8 बिलियन रुपीज़ की है, 12 महीनों का यहाँ पर बताया जा रहा है। और जो लाइबिलिटीज़ है यहाँ पर 1.79 बिलियन ये ड्यू है अगर हम 12 महीने के पहले की बात करेंगे तो। और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड कंपनी के पास कैश भी है 3.31 बिलियन रुपीज़ का, और 19.1 बिलियन रुपीज़ वर्थ ऑफ रिसीवेबल्स ड्यू विद इन अ ईयर, और 19.1 बिलियन रुपीज़ का जो है रिसीवेबल्स कंपनी का जो है ड्यू है एक साल के अंदर। यानी इतने रुपए का 19.1 बिलियन रुपीज़ कंपनी को मिलेंगे। कंपनी ने ये काम कर दिया है, अब उसका पेमेंट होना यहाँ पर बाकी है। तो यानी कि अगर हम टोटली बात करेंगे लाइबिलिटीज़ की तो ये यहाँ पर 1.22 बिलियन यहाँ पर जो है निकल करके आ रहा है अगर हम यहाँ पर बात करें तो। अगर HFCL का साइज़ देखें, जितना कंपनी का साइज़ है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ये डेट ठीक ठाक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कंपनी को, लेकिन जो डेट कंपनी ने लिया है उसका यूज़ सही तरीके से करना होगा, और यहाँ पर जो भी जिस भी चीज़ के लिए लिया है कंपनी उसमें सही तरीके से काम करके प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करना होगा। अगर हम बात करेंगे कंपनी का साइज़ देखेंगे तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो कंपनी का फ़िलहाल तो सब कुछ यहाँ पर जो है सही निकल करके आ रहा है, लेकिन आगे फिर कंपनी ने जो डेट लिया है उसको जिस चीज़ के लिए लिया है उसमें यूज़ करके उससे प्रॉफिट कमाना यहाँ पर ज़रूरी है, तब जा कर के इसका पेमेंट अच्छे तरीके से कर पाएगी। और जो जिस नज़रिए से कंपनी ने लिया है कि उसका यूज़ करके प्रॉफिट कमाएंगे उस हिसाब से काम होता है तो फिर कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर नहीं हो पाता तो फिर यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। कंपनी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है नेट डेट टू एबिटा रेशियो 0.70 है, तो ये अच्छा है यहाँ पर। और अगर हम कहेंगे यहाँ पर तो कंपनी यहाँ पर जो है अगर जिस तरीके से जो भी डेट कंपनी ले रही है उसको कंपनी के पास इतना बैलेंस होना, इतना प्रॉफिट होना चाहिए कंपनी को कि कंपनी उसको यहाँ पर जो है चुका भी पाए, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाइनली यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि अ कंपनी कैन नॉट पे डेट विथ पेपर प्रॉफिट्स, इट नीड्स कोल्ड हार्ड कैश। यानी जो डेट कंपनी ले रही है उसका यूज़ सही तरीके से इस्तेमाल करे और फिर उसको प्रॉफिट में यहाँ पर उससे प्रॉफिट कमाए। ये अगर होता है तो फिर काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पर कंपनी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ सही है। लेकिन कंपनी यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से अगर काम करती रहती है तो फिर सब कुछ यहाँ पर जो है सही होने वाला है, और उम्मीद है कि करेगी भी, क्योंकि देखिए 5G को लेकर के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। कंपनी ने फंड रेज भी किया था, ऑप्टिकल फाइबर प्लांट की कैपेसिटी कंपनी बढ़ा रही है, वो अभी पूरा भी अभी नहीं हुआ, अभी और कुछ समय लगेगा उसमें। इसके अलावा कंपनी दोबारा यहाँ पर फंड रेज करने वाली है 650 करोड़ रुपये का, तो इसका भी यूज़ यहाँ पर कंपनी हो सकता है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाने में करे। इसको लेकर के भी जल्द ही न्यूज़ निकल करके आ सकती है, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी मिल चुका है। तो यहाँ पर जो है कंपनी इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है 5G को लेकर के। जो भी टेलीकॉम कंपनी उनको भी करना पड़ रहा है, इनका रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। तो यहाँ पर अगर इस स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छा शेयर ये साबित हो सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो होल्ड करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।